आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक क्या है, गोला है, गोले में क्या है, बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, ठोस एक गोला है, उसे क्या है, बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो कह रहे हैं बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो बेलन की ऊंचाई है उसे हम मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी है, h है। बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या इसे मैं कितना मान लेता हूं, r1। गोले की त्रिज्या r1 बराबर कितनी दी है, 4.2। ओके बच्चों, ये चीज हमें क्या है क्वेश्चन में दी है। अब देखो इसमें क्या है, एक बेलन दिया है और एक गोला दिया है। जो भी करना हमें बेलन और गोले के साथ ही करना है। ठीक है, तो क्या है, हम दोनों के आयतन बराबर रख लेते हैं। गोले से क्या है, बेलन बन गया है। लिख देंगे बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बच्चों कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, देखो पाई इधर है और पाई इधर है, पाई से पाई हम काट सकते हैं। क्या बचा हमारा, आर। आर क्या है, बेलन। बेलन की त्रिज्या हमारी कितनी है, 6। 6 गुणा 6 गुणा h, 4/3। गोले की त्रिज्या कितनी है हमारी, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। h इजिकल टू 4/3 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। बोले 6 के साथ गुणा में क्या है हमारे भाग मारे, 6 गुणा 6। तो 1 2 3 3 पॉइंट उड़ाए तो हमने क्या है 3 जीरो बढ़ा दिए। 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42। ओके बच्चों, और 3 से काट देंगे कितनी बार, 14 तिया 42, 14 तिया। ओके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 14 चौका कितना हो जाएंगे आपके 56, और 7 के साथ में गुणा करेंगे 49 बटा 1000। गुणा कर लेते हैं 56 और 49 की। 6 न्यू 54, 6 न्यू 54, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 5 50, 6 चौक 24
6 चौक 24 का 4, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 4 7 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा कितना आया 2744 बटा 1000। जब हम इसे 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा ये 2.74 इतने सेंटीमीटर। ओके बच्चों, बेलन की हमारी ऊंचाई कितनी हो गई 2.74 सेंटीमीटर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तथा तीनों छोटे गोलों की त्रिज्याएं, तीनों छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 और R3। R1 कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यह है 8 सेंटीमीटर और R3 कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है 3 छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो कह रहे हैं उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों करेंगे क्या हम, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। तो जो बड़ा गोला है उसका आयतन हमारा कितना हो गया 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R1 की क्यूब। पहले गोले का आयतन हो गया ये 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई R3 की क्यूब, 4/3 R3। देखो बच्चों यहाँ क्या है 4/3 पाई यहाँ है, 4/3 पाई यहाँ है, 4/3 पाई यहाँ है। तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। समझो 4/3 पाई हमने क्या है कॉमन ले लिया। तो कितना बचा R1 की क्यूब, R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। 4/3 पाई से हमारा क्या है 4/3 पाई कट गया। तब R क्यूब हमारा कितना बचा R1 की क्यूब, R2 की क्यूब और R3 की क्यूब। R क्यू इजिकल टू R1 का मान कितना हमारा 6 की क्यूब, 8 की क्यूब और 10 की क्यूब। R क्यू इजिकल टू 6 का बच्चों जो हमारा घन होता है वो कितना होता है 216 और 8 का कितना होता है 512
तो 10 का कितना होता है 1000। आर क्यू इक्वल टू, जब इन हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1728। आर बराबर घन निकालेंगे इसका 1728, तब आर बराबर 1728 का घन क्या होता है ये 12 का। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें क्या है, इन्होंने चबूतरे की ऊंचाई मालूम की है, तो हमें क्या है चबूतरे की ऊंचाई मान लेंगे। माना चबूतरे की ऊंचाई क्या है h है। बेलनाकार कुएं का व्यास d बराबर कितना है 7 मीटर, तब बेलनाकार कुएं की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 7/2 मीटर। बेलनाकार कुएं की गहराई, बेलनाकार कुएं की गहराई h बराबर कितनी दे रखी है 20 मीटर। चबूतरे की बीमारी कितनी दे रखी है 22, चबूतरे की बीमारी कितनी है 22 गुणा 14 मीटर। ये चबूतरे की बीमारी दे रखी है। ओके बच्चों, इसमें करेंगे क्या, देखो एक तो हमें कुआं दिया है, जो कुआं है कुएं से मिट्टी निकल रही है वो कुएं के चारों ओर फैलाई जा रही है, तो चबूतरे का और क्या है हमें कुएं का आयतन लगाना है, यानी कि चबूतरे का आयतन इक्वल टू बेलनाकार कुएं का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। देखो चबूतरे क्या है हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसमें हम ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो ये हमारा आयतन बन गया। बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर h, 22 गुणा 14 गुणा h। पाई का मान हमारा कितना हो गया 22/7। बेलनाकार की त्रिज्या कितनी हमारी 7/2, तो इसे लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2, 7/2 गुणा 7/2, और गहराई कितनी है कुएं की 20। ओके बच्चों, कुएं की गहराई कितनी है 20। देखो बच्चों इस 22 से हमारा क्या है ये 22 कट जाएगा,
7 से हमारा ये 7 कट जाएगा, 2 से 20 10 बार, और 2 से 10 5 बार, 2 सत्ते 14, और 7 ही का ना 7। ओके बच्चों, तो हमारा कितना बचा, 2 गुणा h बराबर 5। h बराबर हो जाएगा हमारा 5/2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2.5। तब h बराबर 2.5 मीटर। बच्चों चबूतरे की ऊंचाई कितनी है हमारी, 2.5 मीटर। ओके बच्चों, आपको समझ में, देखो हमें क्या था, एक चबूतरा दिया था, हमने चबूतरे को माना, चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो गई, h मीटर। बेलनाकार कुएं का व्यास 7 मीटर, तो बेलनाकार कुएं की त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या 7/2 मीटर, और बेलनाकार कुएं की गहराई कितनी थी, 20 मीटर। और जो चबूतरे की बीमाई, हम चबूतरे की बीमाई कितनी दी है, 22 गुणा 14 मीटर। तो हमने क्या करा, चबूतरे का आयतन इजिकल टू बेलनाकार कुएं का आयतन। चबूतरे का आयतन, देखो क्षेत्रफल में जब हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या है, आयतन हो जाएगा। दोनों आयतन हो गए, आयतन आयतन हम दोनों बराबर रख दिए, ठीक है। इन सबकी वैल्यू हमने क्या है यहाँ पुट की है। ओके बच्चों, बच्चों आप जो है ना वीडियो को 1-2 बार क्या है रिवाइज करके देखना, ओके। आपको अच्छा समझ में आएगा, इसमें थोड़ा जो है टाइम कम है इसलिए समझा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखो बच्चों है क्या, ये इस तरह से एक बेलनाकार बर्तन है, और ये क्या है, बर्फ से पूरा भरा हुआ है। जब ये बर्फ से पूरा भरा हुआ बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, ये एक शंकु दिया है इस तरह से, मैं यही बना देता हूँ, इस तरह से एक शंकु दिया है, ये हो इसकी ऊंचाई, और इसमें शंकु में क्या है, ये इस तरह से बर्फ बना हुआ है। तो देखो बच्चे शंकु किस चीज से बना है, एक तो इसमें अर्धगोला हो गया और एक क्या हो गया, शंकु हो गया, ठीक है। जो हमारा ये बेलन है, इसका व्यास हमारा कितना है, 12 मीटर है, व्यास 12 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। जो शंकु है, आइसक्रीम है, उसकी ऊंचाई 12 मीटर और व्यास 6 मीटर। इस शंकु की ऊंचाई 12 मीटर और व्यास कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है। जो है हम यहाँ लिख देते हैं, बेलनाकार ओके बच्चों, देखते हैं ये हमारे क्या था, एक बेलनाकार बर्तन था और एक शंकुआकार आइसक्रीम थी जो अर्धगोल है और शंकु से मिलकर बनी है। तो हमने क्या है, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी हमारी, 15 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी होगी हमारी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना हमारा 12 सेंटीमीटर। शंकुआकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। शंकुआकार में अर्धगोलाकार की त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हमने लिख लिए। अब पहले करते क्या, हम इस बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालते हैं।
बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन आपका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, पाई गुणा आर की त्रिज्या कितनी है आपकी, 6 गुणा 6, और बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 15। बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी है, 15। तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 गुणा 15। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, 540 पाई इतने घन सेंटीमीटर। आप क्या करते हैं बच्चों, आइसक्रीम का आयतन निकालते हैं। आइसक्रीम हमारी कहां से मिलकर बनी हुई है, शंकु और अर्धगोला। क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन हमारा कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एच प्लस 2r। कितना बचा हमारा, एच प्लस 2r। 1/3 पाई, त्रिज्या कितनी है हमारी इसकी, 3 गुणा 3, ऊंचाई कितनी है, 12, 2 गुणा त्रिज्या कितनी है, 3। इस 3 से हमारे 3 कट जाएगा, पाई गुणा 3, 3 18, और 18 से कितना होगा आपका, 54 पाई घन सेंटीमीटर। 54 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, शंकुओं की संख्या बतानी है। देखो शंकुओं की संख्या क्या है, इस बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे और एक आइसक्रीम का आयतन से भाग दे देंगे। बेलन का आयतन बटा एक आइसक्रीम का आयतन। बेलन का आयतन हमारा कितना है, 540 पाई, और आइसक्रीम का आयतन कितना है हमारा, 54 पाई। पाई से पाई कट गया और 54 से 540 की बार कटा, 10 बार। तो शंकुओं की संख्या हमारी कितनी होगी, 10। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों टाइम कम था इसलिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन जो है जितने मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं सारे ही क्वेश्चन क्या है आपको इनके पहले लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है या मेरी आपको पढ़ाने की स्पीड तेज लग रही है, ठीक है बच्चों, आपको जो भी कमी दिखाई दे आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं उसमें क्या है सुधार करने की कोशिश करूंगा। ये जो मैं सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या आपको कोई बेनिफिट होता है तो आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आप लाइक करोगे तो क्या होगा, मुझे फीडबैक मिलेगा, मुझे पता चलेगा मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, हैव ए वॉचिंग।